नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को एंड तक देखना। साथ में अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो आप सभी को बताना है कि सर्वप्रथम राजस्थान को राजपूताना किसने कहा था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी बताया है, जॉर्ज थॉमस, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान भारत के भाग में स्थित है। तो आप सभी को बताना कि राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है, उत्तर पश्चिमी भाग, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती हैं। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही दिया हुआ है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी इसका ऑप्शन नंबर ए बताया है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बताया है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार की लंबाई क्रमशः कितनी है। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है, 8,026 व 8,069 किलोमीटर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। तो आप सभी को बताना है कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, 10.4%, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण में कितना अंतर है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है, 43 किलोमीटर का, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान नाम का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में किया गया। तो आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है, दूसरे चरण में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के बारे में सत्य है। राजस्थान की अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की दिशा में है। राज्य की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में है। अक्षांशीय और देशांतर दोनों का विस्तार समान है। अक्षांशीय और देशांतर दोनों का विस्तार 1,000 किलोमीटर से अधिक है। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर कौन सा होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है, राज्य की अधिकतम चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती हैं। तो आप सभी को बताना है कि कर्क रेखा राजस्थान के कौन से दो जिलों से होकर गुजरती हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बांसवाड़ा और उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। उत्तरी, दक्षिण, पूर्व का या वेस्टर्न। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है, उत्तरी भाग, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है।
तो आप सभी को बताना कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है 8069 किलोमीटर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह हैं। तो आप सभी को बताना कि राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है। आप लोग इस सवाल का आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है कांडला, जो कि आपके गुजरात में स्थित है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती हैं। गंगानगर, जयपुर, मासवाड़ा या अलवर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है बांसवाड़ा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के निम्न जिलों को बढ़ते हुए अक्षांशीय क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नागौर, टोंक, जालोर या सीकर। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है, सबसे पहले यहाँ पर जालोर आ जाएगा, उसके बाद टोंक, उसके बाद नागौर और उसके बाद सीकर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची तथा अचलगढ़ से नीची है। इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। सीरावास, लीलागढ़, रघुनाथगढ़ या सज्जनगढ़। तो इस सवाल का आंसर आप सभी बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है रघुनाथगढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अरावली क्षेत्र या पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है। इस सवाल का आंसर आप सभी बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर ए बताया है दक्षिण पूर्वी पठार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। मारवाड़ पठार, मेवात पठार, हाड़ौती पठार या भोराट पठार। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान में कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है भोराट का पठार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गौड़वाड़ प्रदेश से संबंधित है चंबल बेसिन, बनास बेसिन, लूनी जवाई बेसिन या घग्गर बेसिन। तो आप सभी को बताना कि इनमें से कौन सा बेसिन गौड़वाड़ प्रदेश से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है लूनी जवाई बेसिन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में नागपार चोटी कहाँ स्थित है। आप सभी को बताना कि राजस्थान में कौन सी जगह या कौन से जिले में नागपार चोटी स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए। माउंट आबू, चित्तौड़गढ़, अजमेर या जोधपुर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से जिले में नागपार चोटी स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है अजमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बालूमय शुष्क मैदानी भाग में खारे पानी के छिछले क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं खड़ीन, रण, मरुझील या बरखान। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया रण, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के उन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान का भाग है। हनुमानगढ़, उत्तर पश्चिमी बीकानेर, बाड़मेर या गंगानगर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है बाड़मेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में नहीं है। जैसलमेर, झुंझुनू, उदयपुर या जोधपुर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है उदयपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा रहा है।
अरावली क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्र। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियां स्थित है? अरावली क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थल मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र या दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ी स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है, दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र को हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? बनास बेसिन, लूनी बेसिन, माही बेसिन या चंबल बेसिन। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है, लूनी बेसिन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, झालावाड़ अवस्थित है बोराट पठार पर, मध्य माही मैदान में, हाड़ौती पठार पर या चंबल बेसिन पर। तो आप सभी को बताना है कि झालावाड़ है वो कौन से पठार पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, हाड़ौती पठार, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग या उत्तरी पश्चिमी भाग। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर बी बताया है, दक्षिणी भाग, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नाहगपाड़ और खो। तो आप सभी को बताना कि इनमें से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर सी बताया है, नागपाड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? रोजा भाकर, जालोरा पहाड़, इसराना भाकर या गोगुंदा। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा पर्वत जालोर में नहीं स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है, गोगुंदा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह या विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? बनास, लूनी, चंबल और माई। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है। तो इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है, माही, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में अंतः स्थलीय प्रवाह के मैदान को किस रूप में जाना जाता है? आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, शेखावाटी क्षेत्र, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान को उसकी भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, 4 भागों में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाले त्योहार का चयन कीजिए। गुब्बारा उत्सव, गुलाब उत्सव, पतंग उत्सव या रंग उत्सव। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, पतंग उत्सव, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो आपके राजस्थान के जयपुर जिले का प्रसिद्ध त्योहार है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गणगौर के त्योहार का आयोजन किस माह में होता है? तो आप सभी को बताना है कि गणगौर के त्योहार का आयोजन कौन से माह में होता है? वैशाख, श्रावण, फाल्गुन या चैत्र। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, चैत्र, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण अबुध सावा विवाह के लिए मान्य है? आखा तीज, निर्जला एकादशी, करवा चौथ या शरद पूर्णिमा। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है,
आखा तीज उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? श्रावण, फाल्गुन, भाद्रपद या वैशाख? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि राजस्थान में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, भाद्रपद, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस महीनों में भारतीय परंपरा अनुसार बसंत ऋतु मनाई जाती है? मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, मई, जून या जनवरी, फरवरी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, मार्च, अप्रैल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण, भाद्रपद, फाल्गुन या चैत्र? तो आप सभी को बताना है कि बूंदी में कजली तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, भाद्रपद, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? बूंदी, पुष्कर, अजमेर या नाथ द्वारा? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है, नाथ द्वारा राजसमंद, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन थी? राव सातल की पुत्री, बहादुर शाह की पुत्री, अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री या महारानी के शासक मलिनाथ की पुत्री? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गणगौर पर्व समर्पित है। तो आप सभी को बताना है ये गणगौर पर्व किसको समर्पित है। आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, देवी पार्वती, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, सांझी त्योहार किससे संबंधित है? नवविवाहितों से, किशोर बच्चों से, महिलाओं से और लड़कियों से या स्कूल से? तो आप सभी को बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, महिलाओं से और लड़कियों से, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत किससे होता है? हरियाली तीज से, चतरा चौथ से, शीतलाष्टमी से या गणगौर से? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, गणगौर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, या वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को, या आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, घुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो आप सभी को बताना है कि घुड़ला का त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, राव सातल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है? आषाढ़ अमावस्या, श्रावण अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या या कार्तिक अमावस्या? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि हरियाली अमावस्या का पर्व किस तिथि को मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, श्रावण अमावस्या, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ईश्वर और ईश्वरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? तीज, गणगौर, रक्षाबंधन या नाग पंचमी? तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि ईश्वर और ईश्वरी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया, गणगौर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर? इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इलोजी की सवारी के लिए आपका बाड़मेर जिला प्रसिद्ध है, एंड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष, अश्विन शुक्ल पक्ष या भादव कृष्ण पक्ष। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि गोवर्धन पूजा कब की जाती है। आप सभी अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है कार्तिक शुक्ल पक्ष, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है, अलवर, हनुमानगढ़, अजमेर या गंगानगर। तो इस सवाल का आंसर आप सभी को बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है अजमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। साथ में अगर आप लोग यार चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में इस क्लास को अपने दोस्तों के भी शेयर कर देना। एंड मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइज।